ऐसा स्वाभिमानी नेता जो गांव देहात से जुड़ा हुआ था। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला स्वयं कहते थे कि मैं गांव का व्यक्ति हूं, मैं राज गांव से चलाऊंगा। और आज गांव का राज चलाने वाला नेता हमारे बीच में नहीं रहा। ये आज हमारे बाप के समान थे। चौटाला साहब जाने से हमारे मतलब घर का जैसे बुजुर्ग चला जाता है, आज वो उतना दुख हमारे को है। हरियाणा की सियासत के बरगद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। पूर्व सीएम व इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला के निधन की खबर ने जहां प्रदेश और देश की सियासत में हलचल मचा दी, वहीं चौटाला की मौत के बाद सिरसा में मातम का माहौल बन गया है। 89 वर्ष के ओपी चौटाला ने आज गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में जब आखिरी सांस ली तो चौटाला परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं उनके समर्थकों में भी मायूसी छा गई। 7 बार के विधायक, 5 बार के मुख्यमंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन से समर्थकों की आंखें भर आई हैं। उनका कहना है कि ओपी चौटाला जैसा मुख्यमंत्री और 5.5 दशकों तक राजनीति में सक्रिय नेता उन्होंने आज तक नहीं देखा। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला पूरे हरियाणा प्रदेश में विशेष करके उनका गांव से बहुत विशेष लगाव था। मैं भी उनके साथ काफी समय से रहा था। और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की जो सबसे बड़ी खासियत जिसका मैं दीवाना हुआ वो यही थी कि वो गांव देहात से जुड़ करके सरकार को गांव की चौपाल से चलाते थे। वो गांव देहात के जो भोले वाले लोग हैं उनका काम प्राथमिकता के तौर पे करके बड़े खुश हुआ करते थे। और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हमेशा गांव के लोगों के बीच में रह करके, और आपको जान के बड़ा अचंभा होगा कि हरियाणा के जितने गांव है ना, हर एक गांव में चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने तो में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला कभी ना गए हों। कि चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हमेशा अपने संगठन को चलाते थे और वो कभी दिल्ली दरबार के आकाओं के आगे झुके नहीं। एक स्वाभिमानी नेता थे, ऐसे स्वाभिमानी नेता जो जनता से पूछ के काम करते थे, ना कि दिल्ली के आकाओं से पूछ के काम करते थे। और ऐसा स्वाभिमानी नेता जो गांव देहात से जुड़ा हुआ था। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला स्वयं कहते थे कि मैं गांव का व्यक्ति हूं, मैं राज गांव से चलाऊंगा। और आज गांव का राज चलाने वाला नेता हमारे बीच में नहीं रहा। बेशक ओम प्रकाश चौटाला आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन राजनीतिक संघर्ष, कुशल संगठनकर्ता, प्रखर वक्ता, समाज सेवी और दमदार राजनेता के रूप में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। चौटाला के निधन के बाद सिरसा स्थित अभय सिंह चौटाला के आवास पर समर्थकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं चौटाला परिवार के सदस्य भी चौटाला गांव के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां आज शाम तक ओपी चौटाला के पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और कल सुबह चौटाला गांव में ही ओपी चौटाला के अंतिम दर्शन करवाए जाएंगे। आज हमारे पर बहुत दुख की घड़ी आई है। ये हमारे के परिवार के बुजुर्ग थे। ऐसा मुख्यमंत्री मैंने ज़िंदगी में, मेरी 65 उम्र होगी, आज तक मैंने नहीं देखा। ये मुख्यमंत्री जब बने थे तो गांव-गांव में हरेक आदमी की समस्या, हरेक को बाई नेम बुलाना, हरेक को बाई नेम, हरेक के दुख सुख में जाना। देखो जी, मुख्यमंत्री होते हुए भी मेरे को एक मैं आपको बात बता दूँ, ये सब्जी मंडी में अगर मुख्यमंत्री से महीना पहले आए थे, मुख्यमंत्री बनने से पहले, तो भाई जान एक दिन मैंने कहा जी मुख्यमंत्री बनो, कहते मुख्यमंत्री बन गया तो पहली गाड़ी इसलिए तेरी दुकान पर ही आएगी। तो देख लो, मेरे को तो याद नहीं रहा। मुख्यमंत्री के बाद जब इनके सर से इनका आना था तो कोठी में बात हुई चाय पानी के, निकलना ना, पहले सीधी गाड़ी मेरी कोठी बाद में आएगी, पहले सब्जी मंडी जाएगी। ये आज हमारे बाप के समान थे। चौटाला साहब जाने से हमारे मतलब घर का जैसे बुजुर्ग चला जाता है, आज वो उतना दुख हमारे को है। आज चौटाला साहब जाने जब खबर आई है, कल शाम को मेरी इनसे बात हुई थी, बलजीत इनके पीएसओ ने बात कराई थी, उस टाइम ठीक थे। आज जब इनकी खबर आई, पहले तो मानने वाली बात नहीं, फिर मैं अभी भाई साहब से मेरी सुबह 10:30 बजे चंडीगढ़ बात हुई थी, उस टाइम भी ठीक थे। जब ये इनकी दोबारा इनका फ़ोन आया भी इसी तरह ये बात होगी, तो उस टाइम के हमारे किसी घर में चूल्हे नहीं चल रहे। आज जैसे हमारे आज बुजुर्ग, घर का बुजुर्ग चला गया, ये मुख्यमंत्री नहीं थे, एक बुजुर्ग थे घर के। हरेक कार्यकर्ता को आज कार्यकर्ता ने समझा, उन्होंने अपना बेटा ही समझा। ऐसा कार्यकर्ता कोई नहीं जिसको ये अपने भाई ने बुलाते नहीं थे और जिसके दुख सुख में नहीं जाते थे। हरियाणा में चौटाला के बिना सियासत की कहानी अधूरी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को गांव चौटाला में हुआ था। पिता पूर्व डिप्टी पीएम चौधरी देवीलाल की पाठशाला और उनकी छत्र छाया में रहकर उन्होंने राजनीति का कहरा सीखा। ओपी चौटाला सबसे अधिक 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 7 बार विधायक बने।
राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 12 अप्रैल 1998 को ओपी चौटाला ने पिता देवीलाल के मार्गदर्शन में इनेलो रूपी पौधा लगाया था, जो कि आज वट वृक्ष का रूप ले चुका है। हरियाणा गठन के बाद चौधरी ओपी चौटाला 1970 में पहली बार उपचुनाव जीतकर विधायक निर्वाचित हुए थे। चौटाला की याददाश्त का कोई सानी नहीं। राजनीतिक सफर की बात करें तो ओपी चौटाला का सियासी सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। अपने संघर्ष और कार्यों के दम पर उन्होंने अपनी पहचान एक लौह पुरुष राजनेता के रूप में बनाई, क्योंकि ओपी चौटाला ने कभी भी विपरीत परिस्थितियों में भी हौसला नहीं खोया। खास बात यह है कि चौटाला साहब की हाजिर जवाबी और उनकी याददाश्त का कोई सानी नहीं था। वो भीड़ में से अनजान से कार्यकर्ता का नाम भी पुकार लेते थे और प्रशासन पर उनकी गजब की पकड़ थी। उन्होंने हमेशा ही राजनीति को जनसेवा का जरिया माना और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी चौटाला ने कार्यकर्ताओं के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आने दी। कभी भी ने आज तक नहीं सोचा। आज जितना दुख हमारे को इनेलो का है, उतना ही हरेक पार्टी वालों को दुख है इनका जाने का। हरेक आदमी। रात आपकी क्या बात हुई थी? रात मैं जैसे पहले हालचाल जाना था, फिर हमारी गुड़िया के बारे में उन्होंने मेरे को बधाई देनी थी। उस टाइम मैंने इनका हालचाल ही जाना, ये बोले ठीक है। फिर मैंने कुछ बात नहीं करी इस बारे में। बाकी अभय सिंह जी से बात हुई थी। अभय सिंह जी मेरे को ये कह रहे थे कि मैं आऊँगा तो सीधा तेरे घर ही आऊँगा। बाकी ये क्या पता था कि आज हमारे पे दुखों का पहाड़ टूट जाएगा। आज हमारे घर के बुजुर्ग चले गए हैं, ये मुख्यमंत्री के बाद में, लेकिन हमारे ये पिता से भाग्य इनकी हम इज्जत करते थे, क्योंकि इतना जैसे हमारे पिता जाने के बाद यही संभालते थे, जैसे आज हमारे पिताजी चले गए वैसे उतना दुख आज मेरे को उनका हो रहा है। इसलिए आज हमारे घर में कोई चूल्हा नहीं चलेगा। चौटाला का जनता दरबार बना था मिसाल। 24 जुलाई 1999 को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इससे पहले चौटाला टुकड़ों में 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके थे। इस बार ओपी चौटाला मुख्यमंत्री के रूप में लंबी पारी खेलने की रणनीति पर काम कर रहे थे और किस्मत और समीकरण भी उनके पक्ष में जा रहे थे। ओपी चौटाला ने मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। वो गांव-गांव जाते थे, संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद होते थे। इस दौरान वो लोगों की समस्याएं सुनते थे और अधिकारियों को निर्देश देते थे, जिसके बाद समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो जाता था। चौटाला के सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के बाद तो अधिकारी भी कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं रखते थे और चौटाला का ये कार्यक्रम पूरे देश में एक मिसाल बना। पिता देवीलाल ने सौंपी थी राजनीतिक विरासत। ओपी चौटाला अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद खेती बाड़ी का काम करने लगे थे, लेकिन आने वाले दिनों में परिस्थितियां ऐसी बदलती गईं कि उन्हें राजनीति के अखाड़े में उतरना पड़ा। दिसंबर 1989 तक चौधरी देवीलाल प्रदेश की सियासत करते रहे, लेकिन जब वो केंद्र की सियासत में चले गए और उप प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया और महम विधानसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया। देवीलाल ने अपने बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला को अपना सियासी उत्तराधिकारी बनाया, जिसके बाद 2 दिसंबर 1989 को पहली बार ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। ओपी चौटाला ने दूसरी बार 12 जुलाई 1990 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद चौटाला तीसरी बार 22 मार्च 1991 को सीएम बने। ओपी ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने जीवन की सबसे लंबी पारी 24 जुलाई 1999 से लेकर फरवरी 2005 तक खेली। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।